दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब स्वयं ही भाजपा के सांसद विकास कार्य के पैसों में भ्रष्टाचार होने की बात कह रहे हैं तो यह अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अमृत योजना के आए 350 करोड़ का भी पैसा कहां गया किसी को पता नहीं है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आज हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विकास का पैसा ऊपर गायब हो जाता है। धरातल पर विकास कार्यों का पैसा कहां जाता है किसी को पता नहीं चल पाता। स्वयं इनके सांसद भी विकास कार्यों के पैसों में दुरुपयोग की बात को कह रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सेना में भर्ती न होने के लिए केंद्र सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि युवा सेना में भर्ती के लिए 3 सालों से भटक रहा है लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस शीघ्र ही विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसके लिए केंद्र सरकार को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा में आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक झेप मिटाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। अपनी प्रतिद्वंदिता की बजाय दोनों पार्टियों को देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह बेरोजगारी से परेशान होकर पथ से न भटके। जल्द ही कांग्रेस सरकार आने के बाद युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। एक बार आप इलाओ साहब इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ इलाओ साहब। झज्जर बार एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज जो झज्जर बार के अंदर जो झज्जर बार ने एसोसिएशन ने जो कार्यक्रम आयोजित किया और जो मुझे मान सम्मान दिया, मैं बार एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मेरी शुभकामनाएं हैं झज्जर बार एसोसिएशन के हर सदस्य को और सभी प्रदेश के वकील साथियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी तरफ प्रदेश, देश और समाज हमेशा जिसके ऊपर नज़र टिका के देखता है और देश को और समाज को दिशा देने का काम इतिहास हमें बताता है कि इस वर्ग ने हमेशा किया है। तो ऐसी जिम्मेदारी इस वर्ग पे रहती है। तो मेरी बात इस अवसर पे मैं बहुत बहुत सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी कोई आपका देखो आज एक जो मुद्दा मैं आप लोग के माध्यम से आज रखना चाहता हूँ कि इस सत्र के अंदर मैंने एक सवाल पूछा था रक्षा मंत्री जी से संसद के अंदर। मैं अभी आपको उसका वो भी मंगाता हूँ। एक बार मेरा फ़ोन दिखाना जो क्वेश्चन जो था इस सत्र के अंदर। एक बार मैं निकाल लेता हूँ फिर शुरू से बोल दूँगा आपको। रक्षा मंत्रालय से इस सत्र में मैंने एक सवाल पूछा था कि फ़ौज की, एयरफोर्स की और नेवी की, नौसेना की क्या स्थिति है, कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितनी क्या भर्तियां हुई हैं पिछले कुछ सालों में। इसका जवाब मिला कि कुल मिलाकर फ़ौज में लगभग 1,10,000, नौसेना में 12,000 और वायुसेना में 5,000 ये वैकेंसी की स्थिति है। ये दिनांक 28 मार्च इसी सत्र का 28 मार्च 2022 का ये प्रश्न था। इसके साथ ये भी जवाब दिया गया कि पिछले 3 सालों में लगातार जो भर्ती है उनमें बड़ी भारी रखना, देश की और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीरता से जचाए रखना, ये पुलिस बल का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय होना चाहिए। मगर ये दिखाई दे रहा है, और इसमें मैं केवल पंजाब सरकार को नहीं कहना चाहता, भाजपा इसमें कोई कम नहीं है। अगर उन्होंने बग्गा को उठाया दिल्ली से तो भाजपा ने जिग्नेश मेवानी को बुलाया गुवाहाटी में। पुलिस बल का प्रयोग राजनीतिक झेप मिटाने के लिए नहीं होना चाहिए। पुलिस बल का प्रयोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति और अमन देश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए ही होना चाहिए। ऐसा आपके के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। रुपया निम्न स्तर पे आ चुका है डॉलर के मुकाबले, तो हालात क्या होने वाले देश के? देखिए,
आज देश की अर्थव्यवस्था क्या के बारे में हम और आप क्या कहेंगे, उससे ज़्यादा आपके घर में जाके आप अपने घर के अपने गृहिणियों से पूछोगे। हो सकता है कि आप में से कुछ भाइयों की कलम का झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ भी रहा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब आप घर जाएंगे और अपने घर में जो है अपने गृहिणियों से आप पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नींबू, रसोई गैस, तेल और डीजल का भाव भी बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, पत्रकारों से भी, ये जो महंगाई की इतनी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की मार, इसमें अगर आप लोग भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई अगर एजिटेशन करते हैं, आप सड़क पे आते हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर उसमें आपका साथ देंगे। हम मांग करते हैं कि अगर महंगाई इतनी बढ़ रही है, अगर डीजल, रसोई गैस, नींबू, सब्जी, हर चीज़, पेट्रोल रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच रहा है, तो तनख्वाह भी लोगों की, हर वर्ग की तनख्वाह और पत्रकारों की तनख्वाह भी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचाई जाए। केवल अखबार के इश्तिहार का पे सारा पैसा ना लुटाया जाए। अखबार वाले भी वो इश्तिहार का पैसा लेके केवल सरकार के लिए अच्छी खबरें ना छापें, वो इश्तिहार सरकारों से लें, बीजेपी से और आम आदमी की सरकारों से इश्तिहार लें, लेकिन उन इश्तिहारों का पैसा कुछ ना कुछ पत्रकारों की तनख्वाह बढ़ाने पे भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि उनको भी, उनके घर वालों को भी कुछ राहत मिले। ये आप इस मांग का समर्थन करते हो कि नहीं करते? फिर लिख दो, फिर लिखो, कल देखेंगे इस मांग का समर्थन आप करते हैं कि नहीं करते। आप बताइए इस मांग का समर्थन करते हैं कि नहीं? अगर ना सभी से पूछ रहा हूँ, आप आगे तो आप खड़े हो, बात का समर्थन है। अच्छा हाँ। बीजेपी पार्टी के जो वीरेंद्र गोगली हैं, उन्होंने भी एक भ्रष्टाचार का अधिकारी को आदेश जारी करेंगे, ऊपर से आया हुआ पैसा। अच्छा, एक बात तो रह गई, एक बात रह गई, आज इसमें भी रह गई। एक बड़ा गंभीर आरोप रोहतक के सांसद ने लगाया है कि 300-350 करोड़ का बड़ा भारी घपला रोहतक में हुआ है। अमृत योजना का उन्होंने जानकारी दी है सार्वजनिक स्टेज पर मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में, कि वो 300-350 करोड़ का पैसा आया था, लेकिन बीच में कौन डकार गया ये किसी को पता नहीं चल रहा। कौन डकार गया? भाजपा की सरकार है, जनता को तो पता चल रहा है। बीजेपी में कौन डकार गया, प्रश्न इस बात का है। कौन डकार गया इस बात का प्रश्न नहीं है, भाजपा में कौन डकार गया, मुख्यमंत्री जी जवाब दें, और जवाबदेही से सांसद भी नहीं बच सकते। आज ये भी हम मांग करते हैं, हरियाणा रोहतक के सांसद की आवाज़ सुनी जाए। भ्रष्टाचार के बारे में जो बिगुल बजा दिया है रोहतक के सांसद ने कि 350 करोड़ रुपया जो है, इतनी बड़ी भारी भ्रष्टाचार जो आज रोहतक का हुलिया बिगड़ गया है, उसकी जिम्मेदार रोहतक का जो विकास के मामले में हुलिया बिगड़ गया है, जो एक समय विकास की चमक थी। जब यही सांसद जब यूँ कहते थे कि रोहतक में ज़्यादा काम हुआ है, भेदभाव हुआ है, और उस समय हमारी पार्टी से इन्होंने त्यागपत्र भी दिया था। आज उस रोहतक का जो हुलिया बिगड़ गया है, और उसके लिए सारी जिम्मेदारी भाजपा के भ्रष्टाचार की उन्होंने पे डाली है कि भाई वो तो इस बात का जवाब दे, भाई कौन है वो, ऐसा कौन आदमी है, हम भी मांग करते हैं। एक के साथ हम लोग सड़क पे आएंगे, हर प्रकार का जो लोकतंत्र के अंदर रास्ता उपलब्ध है अपनी बात को बुलंद करने का, उस रास्ते को अपनाने का काम करें। मोहाली में कल रात को एक अटैक हुआ है मोहाली में इंटेलिजेंस के दफ्तर पे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बार बार इस प्रकार की बातें आ रही हैं, 4 आतंकवादियों की बात अभी पूछ रहे थे आप, या शिमला में हिमाचल विधानसभा पर झंडा फहराने की बात हो, मोहाली की बात हो, ये जो आ रही हैं, आज मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत देश के गृह मंत्री और पंजाब सरकार इन सारे मामलों को बहुत गंभीरता से ले। जो हम देख रहे हैं वो स्थिति ऐसी आ गई कि पुलिस प्रशासन का प्रयोग, पुलिस बल का प्रयोग, पुलिस फोर्स का प्रयोग
अपनी राजनीतिक झेप मिटाने के लिए किया जा रहा है। किसी ने क्या ट्वीट करी, क्या बयान दिया, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस बल का ये काम नहीं है। पुलिस बल का काम शांति, अमन बनाए रखना, देश की और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीरता से जचाए रखना, ये पुलिस बल का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय होना चाहिए। मगर ये दिखाई दे रहा है, और इसमें मैं केवल पंजाब सरकार को नहीं कहना चाहता, भाजपा इसमें कोई कम नहीं है। अगर उन्होंने बग्गा को उठाया दिल्ली से, तो भाजपा ने जिग्नेश मेवानी को बुलाया गुवाहाटी में। पुलिस बल का प्रयोग राजनीतिक झेप मिटाने के लिए नहीं होना चाहिए। पुलिस बल का प्रयोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति और अमन देश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए ही होना चाहिए। ऐसा आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। रुपया निम्न स्तर पे आ चुका है डॉलर के मुकाबले, तो हालात क्या होने वाले हैं देश के? देखिए, आज देश की अर्थव्यवस्था क्या के बारे में हम और आप क्या कहेंगे, उससे ज़्यादा आपके घर में जाके आप अपने घर के अपने गृहिणियों से पूछोगे। हो सकता है कि आप में से कुछ भाइयों की कलम का झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ भी रहा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब आप घर जाएंगे और अपने घर में जो है अपने गृहिणियों से आप पूछेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं नींबू, रसोई गैस, तेल और डीजल का भाव भी बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, पत्रकारों में बड़ी भारी गिरावट आई है, कमी आई है। 2019-20 में 95 भर्ती हुई थी देश में, 20-21 में 47 भर्ती हुई थी, 21-22 में 4 भर्ती हुई थी, और ये 22 का जो साल अभी इसमें 22-23 का ये में जिसकी गिनती होगी, इसमें अभी तक कोई भर्ती हुई नहीं है। तो ऐसे में आज एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, दूसरी तरफ फौज में वैकेंसीज, और तीसरी तरफ भर्ती नहीं हो रही। ये समझ के पार है ये परिस्थिति। एक हमारे नौजवान ने, तो आपने देखा तालू गांव के, भिवानी जिले के, उन्होंने आत्महत्या करी और लिखा हुआ आत्महत्या करते हुए कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में कम से कम फौज के माध्यम से देश सेवा का अवसर प्राप्त हो। किस हताशा पे वो नौजवान पहुँच गया होगा, उसका अंदाज़ा लगाना असंभव है। नौजवान हौसला रखें, इस तरह का कोई कदम ना उठाएं या उस तरफ सोचे भी ना। ऐसे में आज प्रदेश के, देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, लेकिन देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि तुरंत भर्ती का शेड्यूल डिक्लेयर करे। साथ ही अभी इसको लेकर एक आंदोलन भी हुआ, बहुत सी प्रदेश में कई जगह नौजवानों ने रोड पे आए और रोड जाम भी हुआ, जिसकी वजह से मुकदमे बने। मैं आज ये भी मांग करता हूं आप लोग के माध्यम से कि वो जो मुकदमे बने, सरकार तुरंत वो निरस्त करे। ये आज देश का नौजवान बहुत परेशान होकर, और टोल भी खुलवाए गए, उसके भी मुकदमे बने। आज जो टोल पे और सड़कों पे आने पे मजबूर हुआ, वो कोई खुशी से नहीं हुआ। ये तो नौजवान है जो डिसिप्लिन की तैयारी की सीख अपने प्रैक्टिस के माध्यम से कर रहा है। तो आप लोगों से आज ये प्रमुखता से ये विषय आप लोग के माध्यम से लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। पिछले लंबे समय से आप इस बात को उठाते रहे हैं। हाँ, ये लंबे समय से इस बात को उठाते रहे हैं। आपने संसद में भी मांग उठाई है, और आपका कहना है कि 2 लाख के करीब भर्तियाँ जो है वो आर्मी में खाली है। आर्मी में तो अलग है, आर्मी, एयरफोर्स, नौजवान, सारा मिला के। हाँ, तो क्या कांग्रेस कोई एजिटेशन इस प्रकार का, जैसे इस पे किसी भी प्रकार से आज हम मांग कर रहे हैं लगातार, और सरकार अगर तुरंत, क्योंकि रक्षा मंत्री जी से मिले थे बहुत से जो नौजवान जो संगठन हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया की को लेकर इस एजिटेशन को, उनको 1 महीने का समय दिया गया था। अब वो एक महीने का समय भी